Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes and आज हम solve करने वाले हैं question number 5. So the question says a hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. देखो बेटा, आपको दिया है एक हाइड्रोकार्बन जिसका गिवन है जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला क्या है? C5H10. क्या ये कुछ ऐसा है? CnH2n, है ना? अब अगर आपको दिया है CnH2n तो इस फॉर्मूले में दो चीजें फिट हो सकती हैं बेटा. कौन कौन सी? या तो ये हो सकता है आपके पास एल्कीन, या फिर ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है साइक्लोएल्केन. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एल्कीन होगा कि साइक्लोएल्केन होगा? इसके लिए आपको एक कंडीशन दी हुई है. क्या? कि जो ये है C5H10 ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है इन डार्क कंडीशंस. इससे हमें क्या पता चला बेटा? कि ये जो आपको कंपाउंड गिवन है CnH2n ये एल्कीन तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो हैलोजेंस हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं विद एल्कीन. हैलोजन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद एल्कीन. ठीक है, कैसे? अगर आपके पास ये कोई एल्कीन गिवन है तो इसमें हमें कुछ ऐड करवाना हो तो क्या बन जाता है बेटा? प्रोडक्ट आपके पास ऐसा बन जाएगा, यहां पर एक हैलोजन और यहां पर एक हैलोजन, है ना? एडिशन रिएक्शन हो जाती है. ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको यहां से हटा देंगे. ओके, अब आपके पास बचता है साइक्लोएल्केन. ये हो सकता है. ये हमें कैसे कंफर्म होगा कि साइक्लोएल्केन होगा? देखो बेटा, जब आपने कंपाउंड को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपको मिला एक सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट. सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? कि आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में सारे के सारे हाइड्रोजन्स होने चाहिए इक्विवेलेंट. क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि अगर हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, राइट? तो सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट कब होंगे? जब आपके पास वो क्या होगा? साइक्लिक रिंग में होगा. ठीक है, तो ये है C5. तो यहां पर बनाओ एक साइक्लिक रिंग जिसमें हो 5 कार्बन एटम्स. तो क्या बनेगा? आपके पास बनेगा ये साइक्लोपेंटेन. ठीक है, साइक्लोपेंटेन हमारा आंसर होगा. क्यों? क्योंकि जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको जो प्रोडक्ट है उसमें क्या मिलेगा बेटा? एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट्स हैं. मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ वाले एंड यहाँ वाले, वो सारे के सारे एक ही जैसे हैं. तो कोई भी हाइड्रोजन की जगह अगर क्लोरीन आएगा तो सब जगह एक ही बात होगी. जो हाइड्रोकार्बन आपको आइडेंटिफाई करना था वो हाइड्रोकार्बन कौन सा है बेटा? वो हाइड्रोकार्बन है आपके पास साइक्लोपेंटेन. दिस इज द आंसर. ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 5 कार्बन एटम्स की चेन थी ना बेटा, मैंने ये बनाया साइक्लोपेंटेन. क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते थे कि आपने बनाया ऐसे एक स्क्वायर और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप? इसमें भी तो 5 कार्बन एटम्स है, राइट? लेकिन यहां पर जब आप इसका क्लोरीनेशन करवाएंगे तो ये आपको सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखो यहां पर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो सारे डिफरेंट होंगे. यहां पर क्या है बेटा? CH3. तो ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन सेम होंगे और यहाँ वाले हाइड्रोजन डिफरेंट होंगे. तो यहां से आपको मिलेंगे डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, सिंगल वाला नहीं मिलेगा. इसीलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं है, है ना? और ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है? साइक्लोपेंटेन ही बन सकता है. ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.